अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी गेम। दोस्तों, आपको याद होगा 1996 में नोकिया ने अपना एक फोन रिलीज किया था, नोकिया 8110, और जिसको एक निक नेम दिया था नोकिया ने बनाना फोन का। बनाना फोन का निक नेम इस वजह से दिया था कि उसकी जो शेप थी वो बनाना से मिलती जुलती थी, यानी थोड़ी सी कर्व थी। उस वजह से नोकिया ने उसको निक नेम दिया था बनाना फोन का। वो जो फोन था नोकिया का 8110, वो एक स्लाइड फोन था, और उसको स्लाइड को डाउन करने से आपकी जो कॉल आपको आ रही होती थी उसको आंसर कर पाते थे। काफी अच्छा फोन था और अपने वक्त में काफी बिजनेस किया उस फोन ने नोकिया को। आज मैं इस फोन के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि नोकिया ने WWDC 2018 के अंदर इस फोन को रिलॉन्च कर दिया है और इसका नाम रखा है नोकिया 8110 4G। या 4G इसलिए कि ये जो फोन है ये अब 4G को भी सपोर्ट कर रहा है और काफी अच्छा डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन काफी हद तक मिलता जुलता है पुराने वाले नोकिया 8110 से। और इसी वजह से नोकिया ने इसको फिर से बनाना फोन का ही निकनेम दे दिया है। और अब तो इसका कलर भी बनाने जैसा कर दिया, यानी एक येलो टाइप के कलर में इसको रिलीज किया है। और इसकी जो शेप है वो बिल्कुल बनाना की तरह थोड़ी सी कर्व है। अगर साइज की बात करें तो ये फोन 6 इंच का फोन है ओवरऑल। अगर फोन की बात करें तो काफी लंबा फोन है, क्योंकि जो बटन वाले फोन होते हैं, स्पेशली जो नोकिया के बटन वाले फोन है, वो काफी साइज में छोटे होते हैं, तो उनके मुकाबले में काफी लंबा फोन है, तो कैरी करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो इसको। इस फोन को स्लाइड डाउन करते ही आपको एक कीपैड मिलता है जो कि एक डिजिटल कीपैड है, और इसका जो डिस्प्ले है वो भी एक डिजिटल डिस्प्ले है, कलर डिस्प्ले है, लेकिन टच वाला डिस्प्ले नहीं है, उसको आप टच नहीं कर सकते। पर उस डिस्प्ले के नीचे एक फोन नेविगेशन कीज दे दी है, जो कि नॉर्मली हमें नोकिया के जो दूसरे बटन वाले फोन है उनमें भी हमें मिलती है। उन नेविगेशन की के थ्रू आप इस फोन को कंट्रोल कर पाते हैं। बैक पे 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा हमें दिया गया है, जो कि बेसिक फोटोज हम उससे खींच सकते हैं, ज्यादा डिटेल्ड फोटोज हम उससे नहीं खींच सकते। इस फोन का जो बैक पैनल है वो रिमूव हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल जो बॉडी है इस फोन की वो प्लास्टिक की बॉडी इसमें इस्तेमाल की है नोकिया ने। बैक कवर को रिमूव करने के बाद हमें इसमें सिम स्लॉट्स हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम 2 सिम्स जो है लगा सकते हैं, और उसके अलावा एक हम SD कार्ड भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक बैटरी मिलती है, जिसके बारे में नोकिया का कहना है कि ये 25 दिन का स्टैंड बाय टाइम देगी। अगर हम कॉलिंग की बात करें, 4G पर कॉलिंग की बात करें, तो ये 10 डेज का 4G कॉलिंग पर हमें टाइम देगी। इस फोन में एक और अच्छा फीचर ये है कि हम इस फोन के 4G को हम उसको हॉटस्पॉट इस्तेमाल करते हुए इसको वाईफाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने दूसरे डिवाइस के साथ उस वाईफाई को शेयर कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन भी हमें यहाँ नोकिया दे रहा है। यहाँ ये वही वाला वर्जन है जो नोकिया के 3310 में हमें नोकिया ने दिया था, बिल्कुल वही वाला वर्जन है। इसके अलावा FM रेडियो वगैरह जैसे बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती हैं, कोई इसमें बड़ी फैसिलिटी हमें नोकिया ने नहीं दी। तो ओवरऑल अच्छा फोन है और तकरीबन 6 से 8 हजार के दरमियान यहाँ पाकिस्तान में हमें मिलेगा, यानी तकरीबन 3310 वाले ही जो प्राइस रेंज है उसमें हमें यहाँ पे पाकिस्तान में मिल पाएगा। अब देखते हैं कब तक रिलीज होता है और पाकिस्तान में हमें एग्जैक्ट प्राइस इसकी क्या मिलती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर लें। उसके बराबर में एक बेल आइकॉन है, उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।